श्री ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहून्। असुरमणुषिन्दुबन्दितं दोद्घायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। हे ज्ञान दर्शन शोधता निज शोधता श्रावण्य है। ओ शोध को निर्वाण सत सत पार उनको नमन। शुद्ध अर्थात शुद्धोपयोगी को श्रामणी कहा है, शुद्ध को ही दर्शन और ज्ञान कहा है और शुद्ध को ही निर्वाण होता है। शुद्ध होने वाले शुद्धोपयोगियों को और सिद्धों को बारंबार नमस्कार हो। ये फल आ गया, इस अधिकार का एक फल आ रहा है मेरा आखिरी गाथा में, और उनको नमस्कार कर रहे हैं। ध्यान रखना, श्रवण और श्रामण में क्या अंतर है कि जैसे हरे हरे के छिलके को केला कहना, तो हरे छिलके को केला कहना ये असली केला नहीं है। असली केला उसके अंदर सफेद दल है ना, वो है असली केला। तो श्रामण माने असली सफेद केला और श्रमण माने ऊपर का छिलका। इस तरह अंतर याद रख लेना। श्रमण माने ऊपर का छिलका, केला कहते हैं ना, हरा केला पीला केला, तो असली केला थोड़ी है, हरा पीला छिलका है वो। मैं बता दिया फटाफट आए समझ में। जैसे छिलका और अंदर का केले का अंतर है, ऐसे श्रवण और श्रामणी का अंतर है। श्रवण को बाहर से देखना, ये छिलका देखने जैसी बात है। कल इसकी चर्चा बहुत हुई शाम को। हमारा मतलब है हमारी नजर सामान्य पर होना चाहिए, योग्यता पर होना चाहिए। संवर्ण निजरा का कारण श्रवण नहीं है, श्रामण्य है। मोक्ष का कारण श्रवण नहीं है, श्रामण्य है। और बहुत समझ में आ जाना चाहिए, याद रखना चाहिए। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, ऐसा कहकर छिलके का निषेध किया है। हम खुश हो जाते हैं, मैंने इतनी तीर्थ यात्रा की, मैंने इतना व्रत उपवास किया, मैंने इतना नियम संयम किया, मैंने इतना पढ़ लिया। जी छिलका है, आप छिलके में ही मिथ्या संतुष्ट हो रहे थे। कल तक की भाषा में कह रहे हैं, कल शाम की भाषा में, पर पूरी ताकत श्रामण्य पे रखो, बस हो जाएगा काम। अब इसकी टीका पढ़ते देखिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक साहित्य की एकता रूप से प्रवर्तमान एकाग्रता लक्षण, ये सब अपन इसकी चर्चा पहले कर चुकी हैं। साक्षात मोक्ष मार्ग रूप श्रामण्य शुद्ध अर्थात शुद्धोपयोगी के ही होता है। रत्नत्रय की एकता रूप श्रामण्य, एकाग्रता श्रामण्य, इस शुद्धोपयोगियों के होता है। दो तरह से कह सकते हैं, साधन साध्य कहा था ना पहले। मुक्त है वो साध्य, और मोक्ष मार्ग है वो साधन। साधन साध्य कहा था, अभी की भाषा में बोल रहे हैं। रत्नत्रय है वो साधन है और श्रामण्य साध्य है, और रत्नत्रय की पूर्णता साध्य है और श्रामण्य उसका साधन है। साधन साध्य, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं होगा तो श्रामण्य कैसे आएगा?
सम्यक ज्ञान सम्यक चाहिए, नहीं तो श्रामण्य कैसे आएगा? और श्रामण्य नहीं आएगा तो 100% जो निर्मल पर्याय होती है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, वो कहां से आएगी? तो उसमें साधन साथ है। हालांकि ये सब मुझे तो इनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता भेद करने में, लेकिन इसके होता है। बच्ची कह रहे शुद्धोपयोगियों के रत्नत्रय होते हैं, शुद्धोपयोगी में निर्वाण होता है, शुद्धोपयोगियों का शुद्धोपयोग माने ज्ञान दर्शन की शुद्धता होती है। समस्त भूत वर्तमान और भावी व्यतिरिकों के साथ मिलित अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक विश्व के सामान्य और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभा स्वरूप दर्शन ज्ञान भी शुद्ध के ही होता है। ये केवल ज्ञान की बात आ गई, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान की बात आ गई। समझ में आए कैसे आगे? देखो, समस्त भूत वर्तमान और भावी व्यतिरिकों माने पर्याय, 3 काल की पर्याय। समस्त भूत वर्तमान भावी के व्यतिरिक, व्यतिरिक माने पर्याय, व्यतिरिक मतलब पर्याय। तो 3 काल की पर्यायों का ज्ञान किसको होता है? अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक विश्व के समान सामान्य, अन्वयात्मक विश्व में विश्व के साथ कंटिन्यू रहने वाले 3 लोग 3 काल क्या है? द्रगुण पर्याय, अन्वयात्मक है ना। तो उनके सामान्य और विशेष, अब सामान्य और विशेष काय से जानते हैं? केवल ज्ञान से। द्रगुण पर्याय सामान्य और 3 काल की पर्याय ये विशेष, समझ गए? उसको शुद्ध के ही होता है। नहीं समझ आ रहा? कोई विकल्प पूछो, देखो समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? हाँ तो ऐसे कहो ना, तो इसी पूछ रहे, चेहरा कह रहा है कि मजा नहीं आया तो पूछो। देखो, समस्त भूत वर्तमान और भावी 3 काल हो गए, और व्यतिरिक मैंने पर्याय हो गई। तो व्यतिरिक का शब्द का मीनिंग ही पर्याय होता है। ये न्याय की भाषा में उसको व्यतिरिक कहते हैं, सामान्य भाषा में उसको पर्याय कहते हैं। ध्रुव को अन्वय कहते हैं और पर्याय को व्यतिरेक कहते हैं। ये न्याय की भाषा है, अन्वय व्यतिरेक। प्रवचन सार जी में आपको अन्वय व्यतिरेक ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। 80 नंबर की गाथा में लिखा है अन्वय के व्यतिरेक ऐसे शब्द आएगा। तो व्यतिरेक का मतलब पर्याय होती है। अब तुम व्याकरण पढ़ते तो व्याकरण से सिद्ध हो जाएगा व्यतिरेक शब्द। इसका उदाहरण ये है कि जहां जहां धुआं है वहां नहीं, वो तो लक्षण का दृष्टा। ये तो व्यतिरेक है, माने व्यतिरेक माने जो रहती नहीं है, शून्य है, खत्म हो जाती है, जिसका उत्पाद व्यय हो जाता है, उसका नाम व्यतिरेक कहलाता है। व्यतिरेक का मतलब शून्य होता है। माने पर्याय शून्य कहते हैं ना, पर्याय शून्य। ध्रुव को पर्याय शून्य कहते हैं, व्यतिरेक शून्य कहते हैं। पर पर्याय क्या हो जाती है? ध्रुव में नहीं पाई जाती। पर्याय उत्पाद व्यय रूप होती है, एक समय की होती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए व्यतिरेक को अभी उस दिन चल रही थी इसकी चर्चा, उन्होंने समय सारी गोष्ठी चल रही, संगोष्ठी, उसमें चली थी इसकी चर्चा। व्यतिरेक माने वह नहीं, वह नहीं, वह नहीं। व्यतिरेक का अर्थ बता रहे थे, भाव वह नहीं, वह नहीं, माने ये आश्रय करने लायक नहीं, अनुभव करने लायक नहीं, ये ध्रुव नहीं है, ये द्रव्य नहीं है। ध्यान रखना, पर्याय ध्रुव की पहचान कराने वाला नहीं है। पर्याय ध्रुव का परिचय नहीं है। पर्याय ध्रुव जितना नहीं है। ये सब सूत्र हैं बोलने में। क्या कह रहे हैं? पर्याय ध्रुव जैसी नहीं है, पर्याय ध्रुव नहीं है, पर्याय ध्रुव का परिचय भी नहीं दे पाती, पर्याय पर्याय का परिचय देती है। इसलिए कहते हैं वह नहीं, वह नहीं, वह नहीं, मैंने व्यतिरेक। व्यतिरेक समझिए। देखो, खोटी पर्याय है तो क्या ध्रुव खोटा है? अब यहीं से तो मिथ्या हो रहा है। हम अभी भी तुम्हें परेशानी क्या है? ध्रुव की थोड़ी दिक्कत है। पता ना क्या दिक्कत है ध्रुव में? मैं 3-4 दिन से पूछ रहा हूँ, बताओ ध्रुव में क्या दिक्कत है? हाँ तो बताओ क्या दिक्कत है, तुम्हारे ध्रुव में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, अभी समय से नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? फिर ऐसी पर्याय क्यों हो रही? ऐसी क्यों हो रही? अरे इधर तुम देख क्यों रही? उसका ध्रुव का परिचय है कि नहीं?
पर्याय पर्याय का परिचय देती है, ध्रुव का नहीं देती। लेकिन जिस दिन पर्याय ध्रुव रूप अनुभव करती है, ध्रुव का परिचय देती है, उसे सम्यक दृष्टि कहलाती है। लेकिन जो सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ पर्याय में, वो भी ध्रुव का परिचय नहीं देती, क्योंकि सम्यक दर्शन अभी हुआ है और ध्रुव तो त्रिकाल है। ध्रुव तो त्रिकाल है। केवल ज्ञान भी आत्मा का वास्तविक परिचय नहीं देता है। निर्मल पर्याय, केवल ज्ञान, निर्मल पर्याय, वो ध्रुव का वास्तविक परिचय नहीं देती। क्यों नहीं देती? हाँ, एक समय की है वो तो केवल ज्ञान ये बताते हैं कि इससे अनंत गुनी शक्ति आत्मा में पड़ी हुई है। हम तो इतने से ही व्यक्त हुए, तो पूरा परिचय कहां होगा उसका? केवल ज्ञान जितना प्रकट हुआ उससे अनंत गुना है आत्मा। जैसे एक समय खत्म हो जाएगी केवल ज्ञान, अनंत गुना है। सरल दृष्टांत बताओ, 1 करोड़ रुपए प्रति समय इनकम हो तो आप दुकान लोगे कि 1 करोड़ रुपए लोगे? क्यों? 1 करोड़ कम होता है? अब बताओ, तुम्हें 1 करोड़ हमने बोलने में तो इतना ही बोला हमने, 1 करोड़ रुपया प्रति समय की इनकम हो रही है, बोलो दुकान चाहिए 1 करोड़ रुपया, तो झट का दुकान। ऐसे हम कह रहे केवल ज्ञान जहां से प्रकट हो रहा है, तुम केवल ज्ञान पे मोहित हो गए, ये मिथ्यात है। तुम केवल ज्ञान पर मोहित हो गए, ये मिथ्यात है। अरे ऐसा केवल ज्ञान प्रति समय प्रकट हो रहा है, लेकिन हो कहां से रहा है? तो देखो, उसे ले। चुटकुला ही समझ लो, चुटकुला ही होगा, मैं तो जहां तक समझता हूं। लोग अकल लगाते हैं, बना देते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तब टीचर ने पूछा बच्चों से, बेटे कभी कभी पूछते रहते हैं, हमें याद है हमसे ही पूछा था, तो हमसे ही पूछा होगा। जिस दिन नहीं पढ़ाना होता बच्चों से बातें करने लगते हैं, बोलो बड़े होके क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, अपनी अपनी बताओ क्या करोगे, तुम क्या, ऐसा पूछते थे। तो एक लड़का बोला, मैं बहुत कमाऊंगा, अंबानी बनूंगा। नंबर आता गया सबको, सब लड़की से पूछा, सब लड़कियों से पूछा, कोई नहीं कहा हम डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर, कोई। एक लड़की बोली मैं इसकी मिसेज बनूंगी। क्या? जब जी अम्मा नहीं होने तो हमें क्या करना है फिर डॉक्टर बन गए? जब जी अम्मा नहीं बनेगा तो हम काय को कलर के बनेंगे, सीए बनेंगे, काय को बनेंगे? एक बार माला डालेंगे, हमारा काम पूरा। ऐसे तुम्हें केवल ज्ञान चाहिए तो ध्रुव को भरो। प्रति समय तुम्हें केवल ज्ञान चाहिए, अनंत सुख चाहिए, ध्रुव को ग्रहण करो। अब ग्रहण हो रहा है, वो अनुभूति में आ रहा है, तुम उसे देखो, पकड़ो उसे। तुम्हारी कल्पनाएं मिटानी है, ध्रुव नहीं मिटाना है। और पर्याय और ध्रुव का संबंध भी नहीं मिटाना है, वो तो बहुत जोरदार है। तुम्हारी कल्पना है, तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं करने दे रही। कुछ हुआ ही तो नहीं। क्या अच्छा क्या होना था? तो फिर क्या होना था बता? मैंने पर्याय और ध्रुव में कहीं गड़बड़ नहीं हुई, द्रगुण पर्याय में कहीं गड़बड़ नहीं हुई, सम्यक दर्शन के विषय में कहीं गड़बड़ नहीं हुई है। केवल तुम्हें अपने राजीव कुमार जी सुबह बजा रहे थे ना, बस परिचय ही तो पाना है, परिचय ही तो पाना है अपना, और करना क्या है? तुम लिखो ना, मैं सम्यक दृष्टि हूं, क्या दिक्कत? लिखो मैं ध्रुव हूं। हाँ आज मैंने जान ली मैं सम्यक। तुम्हें नहीं लिख रहे, क्या नहीं लिख रहे? तुम अपने आप से पूछो क्या नहीं लिख रहे? तो जो कारण समझ में आया वो लिखो, फिर उसको सॉल्व करेंगे। जिस दिन आपको लगता है मैं ध्रुव हूं और सम्यक दृष्टि हूं, तो लिखो ना, लिखो, अब तो ये लिखो। हिम्मत क्यों नहीं आ रही लिखने की? तो पर कोई ना कोई विकल्प आएगा, उससे सॉल्व करो। कहीं ना कहीं पिशाच मिलेंगे तुम्हें। अरे तुम क्या करोगे, तुम गरीब आदमी, तुम दीन आदमी, तुम दुखी आदमी, तुम परिणाम बिगड़ रहे, तुम्हारी क्रिया बिगड़ रही, और ना तो तुम ढंग को खा रहे। ऐसे पिशाच होंगे, कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। एक्चुअली जिस हम पिशाच कह रहे हैं वो भी दिखाई नहीं देता, और जिस शुद्धात्मा की बात कर रहे हैं वो भी दिखाई नहीं देता। दिखने वाली चीज की श्रद्धा जल्दी कर लेते हो आप। ये दिख तो रहा है, लेकिन परिचय आइडेंटिफाई करना है। जैसे हम कई बार दृष्टांत दे चुके, दांतों का स्वाद ले,
आता ही नहीं, कैसे नहीं आ रहा? आ तो रहा है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि यही है। सम्यक दर्शन कैसा है? बस, तो तुम दांत का स्वाद ले रहे कि नहीं ले रहे? देखो अभी भी कह रहे नहीं ले रहे। कैसा स्वाद है? हैं? जान तो रहे हो, हम कह रहे हैं जान रहे हो, शब्दों में बता नहीं बता भी पाओगे। एक्चुअली तुमने उस स्वाद का नाम ही नहीं समझा, उस स्वाद को स्वाद नहीं मानते। दांत पुतगल की पर्याय है, तो दांत में स्वाद नहीं है, दांतों में रस नाम का गुण नहीं है। नहीं, तुमने तो बाहर के खट्टे को खट्टा स्वाद माना, मीठे को मीठा माना, ऐठाने को ऐठाना माना, चरपरे को चरपरा माना, तो बाहर के को स्वाद मानते हो। लेकिन जिब्बा से अपने आप स्वाद झर रहा है, दांतों का अपने आप स्वाद झर रहा है, वो तुम कह रहे वहां स्वाद ही नहीं आ रहा। अब जिस दिन तुम्हें कंफर्म हो जाएगा यही स्वाद है, ऐसे अनुभूति में जानने में आता हुआ भगवान यही तो मैं हूं, जिस दिन तुम्हें लग जाए बस उसी दिन समझना तुम्हारा काम हो गया। अनुभूति में आता हुआ यही तो मैं हूं, आ ही तो रहा है जी। वो छे ने देखो, अब लिखने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं बाधाएं आएंगी तो सॉल्व करना, नहीं बने तो हमसे बताना, तो हम सॉल्व करवा देंगे, हम हेल्प करेंगे। हम तो सच में सब कुछ कह चुके हैं, हम कुछ बाकी नहीं, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं बताई, कोई चीज गुप्त नहीं रखी, आचार्य ने कोई बात गुप्त नहीं रखी। अब जैसे आपको लगे ओह तो दांतों का स्वाद कौन सा है, कि खट्टा कि नहीं है, मीठा कि नहीं है, कड़वा कि नहीं है, चरपरा कि नहीं है, बस तो पांचवा स्वाद का सायला है, दांतों का स्वाद का सायला है। पांच स्वाद है ना, रस की पांच पर्याय है। लकड़ी का स्वाद कसायला है, लोहे का स्वाद कसायला है, कसायला के असंख्यात भेद है। कसायला माने आंवली अकेले नहीं, कसेला केवल सौंठ अकेली नहीं, कसेली। चार स्वाद के बाद जो कुछ बचता है वो सब कसेली है। इस स्वाद को तो स्वाद नहीं मानते, दिक्कत है बस। तो अब इसी को आइडेंटिफाई करो, यही स्वाद है, ऐसे यही मैं ज्ञानमयी हूं। हम कह रहे ये बस मान लो, यदि इससे भिन्न हो तो नहीं चाहिए, ऐसा लिखा है अमृतचंद साहब, यदि इससे भिन्न कोई अनुभूति हो तो हमें नहीं चाहिए। क्या कह रहे, यदि इससे भिन्न अनुभूति हो लेकिन हमें कन्फर्म है ना, लक्षण से बता दिए, ध्रुव का दृष्टांत देके बता दिए, सोने वाला दृष्टांत, लक्षण बना दिया, अब खत्म हो गई बात। आए समझ में? तो केवल शुद्ध ही होता, निर्विघ्न। अगले देखो, निर्विघ्न खिला हुआ सहज ज्ञानानंद की मुद्रा वाला दिव्य निर्वाण भी शुद्ध के ही होता है। निर्वाण होता है, इतना सा लिखा कुंदकुंद स्वामी ने, और इन्होंने क्या लिखा, निर्विघ्न खिला हुआ निर्विघ्न खिला हुआ। कोई विघ्न नहीं है मोक्ष में, निर्वाण में कोई विघ्न नहीं है। निर्वाण किसको कहते हैं, जिसमें अब आत्म को सुख है, सुख सो सुख आकुलता बिन कही, आकुलता से माई न ताते हैं, सिमंग लागो चाहिए, ये निर्विघ्न हो गया। देखो तुम्हारा सुख कैसा है, तुम्हारा जो सुख है ना, जिसे तुम सुख माने बैठे हो, वो विघ्न सहित है। गाथा है सप्रम बाधा संयम, बाधा सहित है वो। और मजा क्यों आता है कि बाधा सॉल्व होती है थोड़ी सी तो मजा आने लगता है। अब है मजा, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, ऐसी बात है जूता खाने वाले की हार नहीं होती। मेहनत करी थोड़ी बहुत, फिर थोड़ा सॉल्व हो जाता है, इतना तो बचा है कम से कम, इतना तो अरे वो तो इतना बच नहीं था। तुम नया काम नहीं करते कुछ, लेकिन तुम उस सुख को सुख मानते हो जिसमें दुख है, जिसके पहले दुख है, जिसके बाद में दुख है, इसलिए तुम उसे सुख मानते हो। पहले भूख की पीड़ा होती है,
फिर लड्डू खाती हो, फिर लड्डू पचते नहीं है तो नुकसान कर दिए। अब तुम इसको सुख मानती हो। सब जगह लगा लेना। थोड़ी अनुकूलता तुम्हारी भाषा में, हम तो अनुकूलता भी नहीं कहेंगे उसे, तुम थोड़ी अनुकूलता आती उसे सुख मान लेती। मैंने इसके दृष्टांत दिए थे, पुण्य का उदय और पाप का उदय। बोल रहा हूं, ज्यादा तो नहीं समझाऊंगा, पहले समझा चुके हैं। आग्रह होगा तो समझा भी देंगे। पुण्य का उदय और पाप का उदय दो चीज नहीं है। पाप के उदय को ही दो नाम रखे हैं, पुण्य का उदय और पाप का उदय। क्या कह रहे? पुण्य के उदय, पाप और पुण्य का उदय दो होते ही नहीं है। पाप के उदय में दो नाम रखे हैं, पुण्य का उदय और पाप का उदय। एक जी, हाँ, कम वाली प्रवचन साजी में आई ना, इंद्रिय और जो दुख है ना, दुख, कम दुख को ही सुख कहने में आता है। नरक में और स्वर्ग में क्या अंतर है? नरक में दुख अधिक है, स्वर्ग में दुख कम है। नरक में दुख कम है, अरे हाँ, नरक में, स्वर्ग में दुख कम है, नरक में दुख अधिक है, स्वर्ग में दुख कम है। तो नरक की तुलना में आपको वहां अच्छा लगता है। जैसे 105 टेम्परेचर हो, 100 आ जाए, हाँ अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो है दोनों ही बुखार, दुख ही कम ज्यादा है। अमृतचंद स्वामी ने लिखा है। अब तुम इसे सुख मान लेते, बस दिक्कत है। आगे समझ में आ रहे? दृष्टांत क्या दिया था इसके लिए? एक मोटरसाइकिल पर दो मित्र गए, फिर पीछे वाले ने कहा अल्लाह मैं चलाता हूं, तो तू चला ले, तो वो चलाने बैठ गया। 1 मिनट चल के हुए नहीं, चौराहे पे पुलिस ने पकड़ लिए। अब जो चला रहा था, दोनों जने बोली लगाए थे हेलमेट, तो चलाने वाले को 10 डंडे पड़े, पीछे बैठने वाले को 2 डंडे पड़े। बताओ पुण्य का उदय किसका? अब पीछे वाला इतना खुश होके कहेगा 2 पढ़ने पर भी, देखो मेरी किस्मत, भगवान बचा लेता है। जो पीछे बैठा था अच्छा खासा, मैं चला रहा था 1 घंटे से और 1 मिनट पहले इसको ऐसा भाव आया मैं चलाता हूं, तो जी आगे बैठ गया, भगवान ने मुझे बचा लिया। धन्यवाद भगवान को, 2 डंडे पड़े, भगवान धन्यवाद। क्या धन्यवाद दे रहे हो? 2 डंडे पड़ने की, 8 बज गए उसको। अब वो पीछे आगे वाला बैठा था, यार मेरा कितना बैड लगा, बेफिजूल पड़ गया, आगे बैठ गया। मैं पीछे बैठा होता तो ज्यादा अच्छा था, आगे बैठ गया। वो पाप का उदय मान रहा है, ये पुण्य का उदय, 2 ही पिटे हैं जबकि। ऐसे ही तुम्हारा है बिल्कुल, लोग में बिल्कुल यही गाड़ी थे, सब जगह लगा लेना। स्वास्थ्य ही कम ज्यादा होता है, भूख में बीमारी, भूख ही कम ज्यादा होती, इतने में तुम मैं खुश मान लेती बस। पंडित भोजन करने से शांति तो मिलती है। शांति कौन ने कहा शांति मिलती है? बताओ किसको शांति मिली भोजन करने से? अरे तुमने शांति नाम रख दिया, अच्छा वो फेमस है बस, तो तुम कहते नहीं ये कन्फर्म है। कन्फर्म नहीं है, ये झूठ बोला जाता है कि भोजन करने से शांति मिलती है। उसको उठा ले, वो बोलेगा बस पूरे टाइम। आए समझ में आ रहे? मैं अपन सबने मिलके, मिथ्या दृष्टि ने सबने मिलकर नाम रख दिया सुख। अभी तुम्हें अभी हम लाख बार भी पढ़ाएंगे ना ये बात कि भोगों में सुख नहीं है, तो अभी आपको 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट होते थे। पंडित जी क्या बताएं, सही है बिल्कुल, समय सार जी पढ़ने पर पुण्य का उदय आता है। हम ये कह रहे समय सार जी के पढ़ने पर पुण्य का उदय का भी नाश होता है। हम तो देखो प्रत्यक्ष पुण्य आया, वो तो हमें पता है आया, असफल व्यक्ति को पुण्य का उदय आता है और सफल व्यक्ति को पुण्य का नाश होता है। लेकिन अभी भी तो मजा आ जाएगा, अरे वाह। और मां से प्रोजेक्ट सुनने पर भी और घाटा हो जाए, क्या रखा समय सार जी,
हम 4 घंटे रोज पढ़ते स्वाध्याय, हमारी घाटे हो रहा है। अभी भी वो मिथ्या तो प्रबल है, प्रबल पिशाच है। मुनि बनने पर बहुत फायदा है। क्या फायदा है तुम बताओ? मुनि बनने पर क्या फायदा? अरे रोज लड्डू मिलते हैं, हलवा मिलता है, खीर मिलती है, बादाम का दूध मिलता है, लौंजी मिलती है, बढ़िया ऐसे स्वादिष्ट भोजन, और कैसी सुंदर सुंदर महिलाएं प्रणाम करती हैं। वाह, ये दिखाई दिया तुम्हें? सुना, दिगंबर मुनिराज बनने पर बहुत फायदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, तुम जिधर देख रहे हो वो फायदा नहीं। फायदा यह है उन्हें अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत सुख होता है, सहज सुखी होती है वो। सुनो, भोजन नहीं मिलने पर भी सुखी होती, जगत में सारा तिरस्कार करने पर भी सुखी होती है, अंतराय और उपसर्ग होने पर भी, परिचय होने पर भी उन्हें बड़ा आनंद आता है। ये तुम्हें समझ में आती है बात? सही बताना। मैं अभी मुनि दीक्षा ले ली और 1 महीने तक मेरे अंतराय रहे, आहार ना हो, मुमुक्षु हो गए, बने का माने अपने लोग बोले मुमुक्षु हो के बने का, अब मर रहे बस। अब 1 महीने से अंतराय आ रहा, देह छूट जाएगी। अरे इससे तो अपने खाओ पियो, आराम से स्वाध्याय करो। लेकिन भाई भोजन नहीं मिला ये असफलता है, या भोजन नहीं मिलने पर दुख होना असफलता है? हम दुखी नहीं हैं तो हम सफल हैं ना। लेकिन अभी मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी 99 मिथ्या दृष्टि वहीं से नापेगा जी, कह रहे। इसे मोक्ष गैर मोक्ष की बात नहीं कह रहे, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि वहीं से नापेगा। सोचना बहुत, जरा कोई सफलता मिल जाए। हम तुम्हें बार बार भगवान कहते हैं, वो नहीं समझ में आएगी, और जरा सी बात करें, जी मत खाओ, बताओ हमारे हाथ में से ले ली। बताओ अंतराय डालेंगे तो उन्हें अंतराय आएगा, कर्म बांधेंगे तो उन्हें उदय आएगा। हम कहेंगे ऐसा होता है, हमें खूब आए, इस देह को भोजन नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, हमें दुख नहीं होना चाहिए। सारे लोग पढ़ाते हैं, देखो भैया कोई को खाते हुए नहीं रोकना चाहिए। आदिनाथ भगवान को भी 6 महीना आहार नहीं मिला था, 7 महीना 9 दिन आहार नहीं मिला था। देखो क्यों? उन्होंने बैल की वो बनवा दी थी, बनवा दी थी। मेरी मम्मी बहुत डरती थी इससे, ये कहानी में पता थी, उन्होंने बचपन से सुना रखी थी। हम 5वीं 6वीं में पढ़ते जब हमारे पिताजी बोल जाते थे भोजन मत देना जब तक ये पढ़े नहीं, है शरारत करते थे बहुत। तब भी दिमाग तेज चलता था, दिमाग तेज चलता तो या तो सही काम करेंगे या खुरापात करेंगे। बहुत उद्यम करते थे, तो पिताजी सजा दे भोजन मत देने से। अब मम्मी को बड़ा दुख लगता था, अब सब भोजन करे तो हम तो देखते थे, और क्या करेंगे। भोजन बनता था हम बैठ जाते, थोड़े उदास होते थे, दे नहीं दे रहे, पिताजी मना कर गए। अब उन्हें वही बात याद आती थी, अंतराय अंतराय अंतराय। मैं उन्हें अगले भव की रोटी की व्यवस्था सही रखनी थी। रोटी नहीं मिलेगी अंतराय बंदेगा तो 1 बार 2 बार 3 बार कहें, फिर दे देती है। फिर ये कहती देखो मत करना, हम दे रहे, आगे से नहीं करना। फिर ठीक है, उनको ऐसे ही करना चाहिए, माँ तो माँ ही होती है। फिर पिताजी को एक ही बात कहती, तुम मारो पीटो बांध दो, इसे लटका दो, तुम्हें जो करना करो, लेकिन भोजन मत करो, नहीं तो अंतराय करो। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैंने वहीं से नापेंगे, ये कह रहे हैं। अपन अभी भी नापे, मैं कह रहा हूं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नाप छोड़ने के लिए। तुम्हें भाता हो हम मना कर दे, तुम्हें वो ये लगेगा बहुत दुष्ट है, हमें पीछे पड़े वैसे। अब ये नहीं समझ में आ गया, पिशाच के पीछे पड़े। बहुत कठिन पड़ता, कठिन मतलब तुम निर्णय नहीं करो तो कठिन है, निर्णय करने वाले का ही कठिन है। आनंद आ गया, सच कह रहे हैं हम तो, मैं तो अपने उससे कह रहे हैं, आनंद आता है, आनंद आएगा। उपसर्ग परिचय, घोर परिचय उपसर्गों में भी आनंद होता है। आनंद क्यों होता है वो समझो। आए समझ में आ रहा कुछ? कोई सामग्री तुम्हारे पेट में जाना है,
हो सकता है उस समय हम ना हो, चलिए। अब गलत जाना हो तो गलत चली गई, अच्छी जाना हो तो अच्छी चली गई। और तुम्हारा पाप का होता है, हम सामने थे, हमने मना कर दिया, अब वो नहीं गई। अब नहीं जाना थी इसलिए हमने मना किया, हमने मना करने से नहीं गई ये नहीं। गणित फैला के देखो तो आपको आनंद आएगा। ये बहुत गहरी चर्चा है। नाम सुना है स्वान दृष्टि और सिंह दृष्टि? नाम सुना है? स्वान दृष्टि और सिंह दृष्टि। मिथ्या दृष्टि स्वान दृष्टि वाला होता है, सम्यक दृष्टि सिंह दृष्टि वाला होता है। स्वान और सिंह में क्या फर्क होता है पता है? यदि तुम लाठी मारो कुत्ते को तो कुत्ता लाठी को काटता है, तुम पत्थर मारोगे ना सर तो पत्थर जहां जाएगा ना उसे देखेगा पहले जाके, वो मारने वाले के ऊपर नहीं लपकता। लाठी मारो तो लाठी को काटेगा वो, कि जी लग रही है हमें, जी 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 लग रही, जी बहुत खराब है उसे। अब तुम गोली चला तो गोली के पीछे नहीं भागता वो, बंदूक के पीछे नहीं भागता वो, सीधे मनुष्य के ऊपर अटैक करता है। ऐसा क्या कर, हमें क्या कहना है? जो दिखाई दे रहे हैं उन निमित्तों पर अटैक मत करो, जिस कारण से हो रहा है वहां अटैक करो। ये सिंह दृष्टि सम्यक दर्शन है। आज इन्होंने बहुत अच्छा भोजन कराया, बहुत अच्छा भोजन कराया, बहुत सज्जन आदमी, बहुत सज्जन आदमी। धोखे में हो, ये बहुत सज्जन नहीं है जिसने तुम्हें भोजन कराया है। और सुनो, सज्जन की पहचान भोजन कराना नहीं है। क्या कह रहे हैं हम? यदि ये परिभाषा बनाओगे तो गुरु को नहीं पहचान पाओगे। क्या कह रहे हैं? ये लक्षण बनाओगे तो पंडित साहब की सब तारीफ करते हैं। मालूम कब तारीफ करते हैं? उन्होंने अपने हाथ से लड्डू दिया। आप खनियादान आए, हमें थोड़ी व्यवस्था कर दी आपकी आदत बादशाह से। पंडित जी बहुत बढ़िया है, तुम्हारे कमरे में झाड़ू लगा दी से पंडित जी बहुत बढ़िया है। जी कौन से लक्षण हो गए पंडित जी के बढ़िया होने का? मुहिराज को श्रामण से पहचानो, ऐसे धर्मात्माओं को सम्यक दर्शन ज्ञान 40 से पहचानो। इससे तारीफ मत करो, झाड़ू लगा दी उन्होंने हमारे यहाँ, बड़ा बादशाह है, उन्होंने अपने हाथों से हमारी सेवा करी। ये तो कहना भी नहीं चाहिए, कभी कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम नहीं पहचान पाए। बहुत अच्छा दृष्टांत है, वो नाटक देखना 2-4 बार, एक एक शब्द लिख लो उस नाटक के, दोनों नाटक के। उसमें एक बात आई, जब मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूं तो मेरे विकार दूर क्यों नहीं होते? जब मैं गुरु की इतनी मानता हूं तो मेरे विकार दूर क्यों नहीं होते? बहुत दुखी रहता, मैंने इतना कर रहा हूं, सब उनकी आज्ञा में चल रहा हूं, फिर भी मेरे विकार दूर क्यों नहीं होते? फिर इतने में ही एक छोटा सा दृश्य दिखा देते हैं। साहब बैठे नाश्ता कर रहे हैं, वो आता जमादार साहब, वो गटर गंदी है, तो जमादार बोला तो गंदगी के गटर के मैं साफ करूंगा। समझ गए क्या कह रहे? गटर के मैं साफ करूंगा? गटर गंदी है, मैं नाश्ता कर रहा हूं, मेरा काम नहीं गटर। फिर उसे एकदम याद आती इस बात को सुनकर के, अरे मैं क्या कर रहा था अभी तक? अपने विकारों रूपी गटर को साफ करने का काम भगवान को देना चाह रहा था। भगवान तो अपना आनंद भोग रहे हैं, गुरु तो अपना अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे हैं। मैं अभी तक कंप्लेंट क्यों कर रहा था कि मेरे गुरु कैसे मेरे विकार दूर नहीं हो रहे? तो क्या गुरु विकार दूर करेंगे? आपने गुरु से गटर साफ नहीं कराओ, गटर साफ नहीं कराओ ना, 5 दिन की काम देख के खुश मत हो ना। हम तो खैर वहां जा रहे थे, भोजन दिया इसलिए सज्जन नहीं है, उसके सज्जन का कारण सत स्वरूप को जानता है इसलिए सज्जन है। सत जन ताकत जा हो जाता सज्जन। सज्जन कैसे बनाए? सत जन, सत स्वरूप को जानने वाले जन, उसका नाम है सज्जन। उन्होंने हमें नाश्ता करा दिया, उन्होंने हमारे हाथ पैर जोड़ दिए, उन्होंने हमारी सेवा कर दी, इससे सज्जन नहीं है वो। सुना, गुरु दंड देते हैं तो भी सज्जन है। गुरु तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं करने देते तो भी सज्जन है, क्योंकि वो सत्स्वरूप को जानते हैं। और तुम पिशाच को जानते हो, पिशाच को भी नहीं जानते। हम तो ये कह रहे, मिथ्यादर्शी पिशाच को भी नहीं जानता। पिशाच और अपनी आत्मा को मिलाकर एक मानता है। पिशाच की सारी एक्टिविटीज अपनी एक्टिविटीज मानता है, पिशाच की सोच को अपनी सोच मानता है।
अब बहुत गौर से सुनना, अपनी अपनी आवाज सुनना अपनी, और दुनिया को ही सुन लेना। कभी तुम्हें ऐसा लगता है आत्मा दुखी है, तो मन नहीं लग रहा, तो मन तो पिशाच है। मन कौन आत्मा है? नहीं, कभी कभी तो बहुत अच्छे विचार करता है, आत्मा में ध्रुव हूं, मैं गायक हूं। अरे ये पिशाच है, इसकी बातों में मत आ। ये गायक कह करके भी ठगता है मैं ध्रुव हूं, मैं गायक हूं, मैं भगवान आत्मा। आप तो धर्म हो गया, धर्म हो गया। ये पिशाच धर्म कह देता है उसको। नहीं समझ में आ रहा है? अब इसको परेशानी आ रही, ये तो मैं विचार कहां करें? विचार तो मन में ही करें। भगवान आत्मा हूं, ध्रुव हूं, गायक हूं, 1 घंटा 2 घंटा चल जाए तो उसने, उस पिशाच ने इसको धर्म कहा। जबकि जब तक विचार चलता है तब तक अनुभूति नहीं है। विचार चलता है, उसका नाम आश्रय बंद है। क्या कह रही? मैं आत्मा हूं ऐसा विचार भी पिशाच है। ये उसी की दी हुई खुरापात है। सुनो, आत्मा वह है जिसमें शब्द की जरूरत नहीं है। आत्मा को विचार की जरूरत नहीं है। निर्विकल्प हूं हम। सोच, इतनी भी सोचने की जरूरत नहीं, मैं निर्विकल्प हूं। क्यों तुम्हें ऐसा बार बार लगता है मैं हिमालय हूं? तो फिर तुम हिमालय नहीं बचते होगे, फिर शंका तो नहीं है। ऐसे मैं आत्मा हूं, विचार की क्या जरूरत है आत्मा होने के लिए? निर्णय हो गया हूं बस। और तुम लोगों को यही परेशानी आ रही, भाई साहब हम तो खाते समय खाने में डूब जाते हैं, हम तो उसी में तादात्म हो जाते हैं, वो चलते समय उसी में तादात्म हो जाते हैं और भूल ही जाते हैं। अब एक बार याद नहीं आती प्रवचन, बस ये है वो मिथ्या, यही है वो पिशाच। और तुमसे ऐसा कहता है, तुम सोच तक तो पाते नहीं, आत्मा का विचार तक तो कर नहीं पाती। एक पंडित जी देखो कितना विचार करती है। वो पंडित जी को भी पिशाच के आदि बता रहा हो आए समझ आ रहा? तो विचार नहीं करें। अरे विचार करने वाले तो हो ही नहीं। मैंने आज का उत्तर नहीं दे रहा हूं, 25-30 साल पहले भी किसी ने मेरे से पूछा था। लोग मुझे को शुरू से ऐसा समझते थे मैं बहुत बड़ा कुछ हूं। तो वे ऐसा सोचते, आप भोजन करते समय क्या सोचते हो, पूजा भगवान देखते समय क्या सोचते हो, मैंने सोते समय क्या सोचते हो। उन्हें क्या लगता है मैं सोचता हूं। मैं सोचता ही नहीं हूं। अजय कोई उपासना थोड़ी किसी है। अरे तो उसे जो योग्यता है ऐसा सोचे, उसे जो सोचना है सोचे, मैं उसको जानता हूं बस। मैं तो भिन्न नहीं हूं ना, मैं तो त्रिकाली हूं ना, मैं तो ज्ञायक हूं ना। मेरे होने के लिए विचार की कहां जरूरत है? मैं यहीं से वेद विज्ञान करो, विचार की कहां जरूरत है? अभी कहा ना हिमालय नहीं सोचना पड़ता। यदि 6 महीने तो कोई तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछे, तुम 6 महीना नाम नहीं बताओगे। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़े तो 6 महीना नाम नहीं लिखोगे। तुम्हें एक बार तो हमसे पूछा, क्यों पिछली बार तुमने कब सोचा तुमसे हिमालय हो? हम बता रहे हैं, याद करो। हाँ ट्रेन की टिकट अब मान लो ये भी याद नहीं आता तो भी अपनी सत्ता में तो संदेह नहीं था ना। जी निर्णय है, अपनी सत्ता में संदेह नहीं है। ध्रुव पता, सोना ध्रुव है, उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? विचार करना पड़ेगा। 1 सेकंड में निर्णय हुआ, बस खत्म। हमें बहुत दृष्टांत दिए इसके, निर्णय के बहुत दृष्टांत दिए। सिद्धांत प्रवेशिका के समय दिए बहुत दृष्टांत। 25 साल तक लड़का कुंवारा था और 7 महावर कंप्लीट हुई, 1 सेकंड बीता है अभी। अब बताओ 1 सेकंड भारी है कि 25 साल के कुंवारेपन का संस्कार भारी है? अरे वाह, सोचो जरा, 25 साल कुंवारे बीते हैं उसके और 1 सेकंड में अभी शादी हुई। तो अब 1 सेकंड को बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। अनंतपुर 25 साल के अनुभव हटाओ, संस्कार हटाओ, सोच हटाओ, सुमत सोचो। क्यों ऐसी मेहनत करनी पड़ती है? जैसे एक समय में निर्णय बदल जाता है, ऐसे समय दर्शन एक समय हो जाता है। तुम तो समय दर्शन बहुत फैला के देखना चाहते हो, अनुभूति हुई कि नहीं हुई, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी सोच चली कि नहीं चली। ये सब मिथ्या है, पिशाच है, वही भटका रहा तुम्हें। सम्यक दर्शन के नाम पे ही भटका है। बस आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर नहीं हुआ तो हमारी जिम्मेदारी, चलो वहां से फ्री। अब तो बैठ जाओ फ्री। तो सब हम तो सोचे ही नहीं, फिर आ गए तुम सोच में। ऐसे लड़ना पड़ेगा।
विश्व में सबसे सरल है सम्यक दर्शन, क्योंकि उसे कुछ करना ही नहीं, ना तो उसमें कोई हेर फेर करना, उसमें गलती नहीं कुछ, और पर्याय उसे जाने या नहीं जाने तो भी वो ध्रुव ही रहता है। अब बताओ कितना सरल कहाँ हो गया। अब एक समय सब समझ में आ गया, अब निश्चित हो, बस खत्म। ऐसा कुछ तो हो, फिर जी कुछ पिशाच बोल रहे थे कुछ तो हो। मैं तो इसको बहुत घुमा के कहता हूं, जब भावर पड़ती ना तो लड़की 6:45 भावर तक कुंवारी है, और साथ में क्रीच होती है ना, क्रीच मतलब जहां आना पड़ता है उसको, जहां 7 कंप्लीट होंगे उसके 7 कंप्लीट होंगे वो क्रीच, उसके पहले यदि पैर नहीं रखा है, वो उधर भी मना कर दे, एक कदम अंतिम रह गया बस अंतिम। यदि कुछ भी हो जाए, कोई घटना घट जाए, एक गीत मेरे ख्याल से वर्ल्ड फेमस होगा या पता इंडिया फेमस तो हो गई, मैं छठी फेरा जब पड़ा अभी तो माई बाप की जानी हो। सुना गाना? नहीं सुना? नहीं सुना? भावे नहीं देखी तुमने? ये तो फिर का बात, जब भावर पड़ती है ना तो एक गीत गाया जाता है, मतलब छठे फेरे तक माई बाप की जानी हो, माई बाप की जानी हो, अभी तुम अपनी मत जानी हो। याद दिलाते हैं उसे बिल्कुल, माई बाप की जानी हो छठे, और 7वां फेरा पड़ गया तब फिर माई बाप की नहीं कहते, फिर ससुराल की कहते हैं उसको, पत्नी की, पति की कहते हैं उसको। मतलब वो अब वो 7वां पैर रखा, तो पुरानी जमाने की लड़कियां तो रोती थी उस समय, भावरों में रोती थी 100%। ये उस समय लगता था उनको जो भी फीलिंग होती होगी तो रोती। मैं कहना चाह रहा हूँ उस रोते समय भी उसको निर्णय हो गया कि मैं हो गई सुहागन। ऐसे नहीं ओहो 7 पाव कंप्लीट हो मैं सुहागन हो गई, ऐसे थोड़ी करना पड़ता उसको, हम वर्ल्ड कप जीत गए ओ ऐसे नहीं होता है। मतलब वो रो रही है तो भी उसका ज्ञान काम कर रहा है कि अब हम किसी के हो गए, अब मैं सुहागन हो गई, अब कुंवारी नहीं रही। मैं क्या कह रहा हूं, नहीं सोचने पर भी निर्णय होगा, जे के ताकत समझ में आया क्या कह रहा हूं, नहीं सोचने पर भी निर्णय हो गया। हाँ बहुत फास्ट निर्णय होते हैं, तुम तो विचार तो बहुत स्पीड लो होती है उनकी। मेरे मती ज्ञान की प्रवचन सुनो, विचार की स्पीड बहुत स्लो होती है और मति ज्ञान की स्पीड बहुत तेज होती है, और मति ज्ञान के भेद अवाय है, मति ज्ञान का ही एक भेद अवाय है जो निर्णय होता है, और विचारों के अधीन नहीं है। विचार तो बहुत स्थूल हो, मैं तो विचारों को बहुत घटिया मानता हूं, मैं नहीं मानता, इसमें भी लिखा है समय सार कलश टीका में, कोई जानेगा कि मैं गायक हूं, शुद्ध हूं, ध्रुव हूं, ऐसा विचार है, इसका नाम निर्जरा है, ऐसा तो नहीं। अरे तो निर्णय की अपेक्षा से कही, निर्णय की अपेक्षा से कही, विचार की अपेक्षा से नहीं कही है। ध्रुव को मुख्य करके विचार आता है तो ध्रुव का निर्णय होता है, उसके लिए मुख्य कहा है। बढ़िया, अच्छा खूब पूछो, ऐसे खोजने की जरूरत है। मैं तो कहूँ आज फाइनल करो, आज का दिवस भले ही अमावस है। हाँ मन लगना चाहिए वो, ये तो कुछ, जब तो हम कह रहे कुछ नहीं करना तो काबू तुम सोए कुछ करो, देखो पिशाच कह रहे ऐसे कैसे, ऐसे कह रहे। अब मान लो वो लड़की आ गई तो स्वामी का तुम सुहागन हो, कहा अच्छी तो नहीं भाव है, अभी नहीं हुआ हम सुहागन। देख क्रीज पे पैर रखा गया, 7 कंप्लीट हो गए, तो मुझे तो कुछ हो, मेरी तो हड्डी नहीं बदली, पसली नहीं बदली, कपड़ा नहीं बेगी भाई, कपड़ा बे पहले पहने थे, बाद में पहने, कहाँ फर्क पड़ा। अब ऐसे फीलिंग ढूंढेगी, ये मिथ्या है। फीलिंग क्यों ढूंढ रहे हो, ध्रुव है ना अनादि अनंत, सर्वज्ञ ने कहा है ना। एक्चुअली सच कह रहे, मनुष्यों को दुर्लभ है सम्यक दर्शन, त्रियंचों को दुर्लभ नहीं है, नारकियों को दुर्लभ नहीं है। मनुष्य ने कुछ पंडिताई कर ली फालतू की। मैं तो सच कहता हूं, मुझे ऐसा आदमी लाके दो जो कभी प्रवचन ना सुने हो, उसे मैं सम्यक दर्शन 1 सेकंड में ना देऊं तो क्या देना, देऊं माने तो कहने की सैली है, और 1 सेकंड में ले लेगी, रियली कह रहा हूं। तुम पहले पढ़े आए सुने आए, तो इसीलिए कल कह रहे थे तुमसे, कई बार कह दिया तुमसे, बेटे वो पढ़ाई गलत है, इन्फॉर्मेटिव लेन पे जाना, वो केवल अहंकार को पुष्ट करती है, मान बढ़ाती है और ज्ञान घटाती है। पंडित साहब कहते हैं जैन धर्म और जैन दर्शन में अंतर। जैन दर्शन टेबल कुर्सी पर बैठकर होता है, जूते चप्पल पहन के होता है,
और जैन धर्म श्री गुरु के चरणों में होता है। इसके लिए बहुत प्यारा शब्द है संस्कृति में, क्या कह रहे? हाँ, उपनिषद। मैंने उसमें लिखा है आत्म लक्ष्य से गुरु के चरणों में बैठना। उपनिषद का अर्थ है आत्म लक्ष्य से, आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा के हित के लिए गुरु के चरणों में बैठना। सुनने के लिए नहीं बैठना, पंडिताई के लिए नहीं बैठना, लाभ आशीर्वाद इसके लिए नहीं, उपनिषद बस इसके लिए उपनिषद शब्द है। अब चूंकि उपनिषद तो मूल संस्कृत का ही है, लेकिन हिंदुओं में फेमस हो गया तो अपने लिखते नहीं उसको, रूढ़ हो गया। अब महाभाग होता है कोई उपनिषद करे। उपनिषद अब क्यों नहीं लिखते, इसलिए नहीं, कोई जेलसी है। उपनिषद कहने पर तुम्हें वहां उनके वो ग्रंथ याद आने लगेंगे, तो हम जो बताना चाह रहे फिर वो बात तो वहीं फिर रह जाएगी, तो फिर वो उपनिषद की बात करने लगे। लेकिन मैंने जब सुना था इसका पहली बार, इसका मीनिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। उपनिषद बहुत अच्छा है। गुरुओं के चरणों में केवल आत्म कल्याण के लिए बैठना बस। बोलो, सोने का निर्णय हुआ, हीरे का निर्णय हुआ। देखो कितना सरल है। एक किसान को एक हीरा मिला, उसे तो पता नहीं था हीरा है, तो उसे बिल्कुल आम पत्थर की तरह संभाल के रख दिया उसने। चमकीला था तो थोड़ा अलग संभाल के रख दिया, इतना, लेकिन उसे पता नहीं था ये कितना है। ठीक है, तो उसे कोई आनंद आ रहा है नहीं। अब एक दिन एक झवेरी आया और यहां से टकटकी लगा के देखने लगा, अरे वो, अब पहली बार वो सम्यक सन्मुख हुआ। हाँ, वो किसान और पहली बार सम्यक सन्मुख हुआ। इसका मतलब कोई बहुत कीमती है। कहा सेठ जी क्या है जी? अब जिज्ञासा हुई, अब निर्णय तक जाना हो, ध्यान मति स्मृति संज्ञा सब होगी। तुम हमें भेज दो इसको। हाँ ले लो, ले लो। कितने में लोगे? 10 लाख। अब उसे पहली बार अपूर्वकरण के प्रायोगकरण में आ गया जी। अब उस हक्का बक्का रह गया, उसे तो सोचा भी ना 10 लाख, उसे 5-10 रुपये दे रहे, 20 रुपये दे रहे, बहुत है। अपन का चमकीला पत्थर अपन खेत में मिलकर फ्री पॉकेट को है अपना, तो हींग लगे ना फिट करी 10-50 रुपये मिल जाए जी, बहुत। मैंने उसकी सोच हल्की थी। मिथ्यादर्शी सोच हल्की होती है अपने भगवान आत्मा के बारे में। जरा सा पुण्य मिल जाए, जरा स्वर्ग मिल जाए। जैसे स्वाध्याय कर रहे तो व्यापार अच्छा चलने लगा, जरा हम स्वाध्याय सुनी तो खाने को अच्छे मिलने लगा। पहले लड़ाकू बीवी थी, लड़ाकू, लेकिन जब से मंदिर जाने लगे बहुत अच्छी धर्मात्मा हो गई। सही ये पुण्य को उधर सुधर गई। इतनी घटिया सोच थी 10-25 रुपये आ गई उसने। अब उसने सोचा, अब किसान सोच में पड़ गया, मतलब उसने हक्का बक्का रह गया। वो 50 रुपये में बेचने तैयार था, ये 10 लाख कह रहा है। भैया कम पड़ रहे तो ये 10 करोड़ ले लो। अब पकड़ मजबूत हो गई उसकी। देखो अबे तक तो यहां से पकड़े थे पत्थर यहां से। अभी 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 वो हीरा यहां से उठाए थे, ऐसे नहीं उठाए थे, आदर से ऐसे उठाए थे। हीरा छोटा टुकड़ा है ना, ऐसे ऐसे उठाया था, अरे ऐसे। अब कहा होगा भैया जे भी कम हुए तो हम 10 अरब दे रहे। नहीं अब नहीं बेच रहे। क्या बात है? नहीं हम नहीं बेच रहे। हो सकता है इसकी कीमत 10 अरब भी ना हो, और हो और हो और हो। अब हो सकता बेचारा वो गरीब कुछ नहीं समझते थी, हो सकता मैं जितना बोल रहा हूं उतना भी ना समझे वो, लेकिन पकड़ मजबूत हो गई। ये सम्यक दर्शन हो गया। फिर उसने सेठ जी पूछा, सही सेठ जी एक बात पूछे, बोलो जी है क्या जो आप 10 लाख 10 करोड़ 10 अरब कह रहे? भैया जी पारस मणि है अथवा चिंतामणि है। चिंतामणि है सारी चिंतामणि का। अब देखो अभी पकड़ तो पक्की, सम्यक दर्शन हो चुका उसे। अबाउट नहीं जान रहा वो, शब्द नहीं जानता वो, लेकिन पकड़ तो पक्की हो चुकी पहले से ही। कुछ है अद्भुत। फिर उसने कहा चिंतामणि क्या होती है? अब स्वरूप पूछ रहा हो। चिंतामणि
सुनो, जो चिंता करो वो मिल जाए। जैसे तुम्हें हम 10 अरब देते तो हम इसी से लेके दे देते 10 खरब देते इसी से लेके दे देते हम। 1000 करोड़ खरब भी मांगते ना तो हम इसी से लेके दे देते। अब आंखें फटी फटी रह गई। सुनो, तुम बिल्कुल शब्द मत खोज, सच कह, अपन शब्दों में खोज रहे हो, ये गड़बड़ है। भाव भाषण बहुत सरल है। जंगल में बिल्कुल एक आदमी ऐसे चला जा रहा था, दुखी, सिंपल आदमी, कोई मतलब नहीं। इतने में एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा आए जंगल में, एकदम दिव्य कांति वाला सफेद कपड़ा पहना। अचानक उसके कंधे पे हाथ रखा, उसने पलट के देखा, तुम तो भगवान हो। गायब, बोल के गायब। अरे मैं कोई अद्भुत हूं। कहां गया वो? कोई देव था, कोई भगवान था, कौन था जो मुझे भगवान कहने आया था? बस समय ऐसा हो जाता। अब उसे ये नहीं लग रहा कि ये महान है, ये तो सही पता है जल के राख हो जाएगा। मैं कोई अद्भुत हूं, कोई महान हूं, कुछ हूं, अब कुछ हूं, क्या हूं मैं? अद्भुत हूं कुछ। इस अद्भुत अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। जानवरों को ऐसे सम्यक दर्शन हो जाता है, नारकियों को ऐसे हो जाता है, अनपढ़ भीलों को, किसानों को ऐसे हो जाता है। इससे भिन्न कोई सत्ता है जो अद्भुत है। फिर मिल जाए तो पूछ जाएंगे, क्यों जी क्या होता है, मैं क्या होता है? अरे इस देह से भिन्न तुम आत्मा हो, वो उसका परमात्मा बनता है उससे। वही चिंतामणि, आत्मा चिंतामणि है, परमात्मा बन जाता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, और सब दुख अभाव। ओ मजा आ गया। बस अब देखो, उसके बाद शब्द नहीं, कोई गुणस्थान, मारणस्थान, जीव समाज, कोई शब्द नहीं, उसे आनंद आ गया। इतने में तुम समझ ले तो अब समझ लियो। मजा आएगा। शब्द मत ढूंढो, मत देखो। शब्द तो मजबूरी है, शब्द तो एक माध्यम है, शब्द कुछ नहीं। इसलिए नयातीत कहा है उसको। तुम शब्दों में मत ढूंढना, इसलिए नयातीत कहा है। नयों के लिए एक शब्द दिया है, इशारा। द्वादशांग के सारे नए मिलकर के आत्मा का अनंत भाग नहीं समझा पाएंगे। इतने महान तत्व तो हम। अब तो हिमालय बन के सोचो तो मुश्किल है। तो कुछ हो ही तो नहीं रहा, कुछ हो ही तो नहीं रहा। का नहीं हो रहा? तुम उस अद्भुत सत्ता पर विश्वास कर सकते हो जैसे वो भील कर सकता है, जैसे किसान कर सकता है। उसे भी नहीं पता जी, अभी उसे कहो नहीं बताओ इसमें हरे रंग का पानी क्या है, इसकी चमक का क्या है, इसका कैरेट कितना है, इसका फला क्या, वो नहीं बता पाएगा कुछ। कैरेट वेरेट वो नहीं बताया, ऐसे गुणस्थान मारणस्थान वो नहीं बता पाएगा। और इसी के नाम सम्यक दर्शन ये भी नहीं बता पाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता, उसे ये विकल्प नहीं मैं सम्यक दर्शन है, मैं आनंद में हूं भाई, मैं विश्व की अद्भुत सत्ता हूं, यूनिक सत्ता हूं, अद्भुत हूं मैं। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा है? अद्भुतात अद्भुतम। क्या लिखा है? अद्भुत से भी अद्भुत है मेरी सत्ता, जयवंत वर्तती है। अद्भुत से भी अद्भुत सत्ता जयवंत वर्तती है। चलो भाई पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। निर्विघ्न खिला हुआ सहज ज्ञानानंद की मुद्रा वाला खिला हुआ कर दिया अपन इतनी देर में, निर्विघ्न खिला हुआ। अब क्या कह रहे हैं? ज्ञानानंद की मुद्रा वाला। ज्ञानानंद की मुद्रा माने, मुद्रा समझते हो? स्टैम्प, चिन्ह, 3 शेर, राष्ट्रीय चिन्ह की मुद्रा वाला, ऐसे ज्ञानानंद की मुद्रा वाला। ज्ञानानंद की मुद्रा समझ गए? ज्ञानानंद समझते हो क्या होता है ज्ञानानंद? हैं? नहीं, शब्द नहीं बदलो। सुनो पीना उसको, हाँ पीना, इसलिए फोकस किया। जानते से ही आनंद जहर है। इमली का नाम लेते से जैसे मनपसंद कोई चीज हो, आइटम तुम्हारा मनपसंद जो भी आइटम हो, उसका नाम लेते से मुंह में रस झरने लगता है। ज्ञान होते से ही आनंद होने लगा।
ज्ञान आनंद मुद्रा वाला, मुद्रा माने पहचान है इसकी, ज्ञान होते से ही आनंद हुआ, ये पहचान है उसकी। मुद्रा माने पहचान, चिन्ह, ज्ञान होते से ही आनंद होते समझ लिया, सम्यक दर्शन हो गया। हा, दिव्य निर्वाण भी शुद्ध के ही होता है। और टंकोत्कीर्ण परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि से गंभीर सिद्ध दशा को शुद्ध ही प्राप्त करते हैं। टंकोत्कीर्ण परमानंद अवस्था से सुस्थित माने अनादि अनंत ध्रुव, टंकोत्कीर्ण ध्रुव अवस्था माने जो सिद्ध दशा हुई ना, वो भी टंकोत्कीर्ण है, अब बदलेगी नहीं कभी। सुस्थित, व्यवस्थित नहीं, सुस्थित सम्यक प्रकार से स्थित होती है। अधिक कहने से क्या लाभ है? उस ध्रुव के जानन हारे शुद्धोपयोगी के सर्व मनोरथों के स्थानभूत, सर्व मनोरथों के स्थानभूत, सर्व मनोरथों, मनोरथ, मनोरथ क्या होता है? समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, मोक्ष तत्व के साधन तत्व रूप शुद्ध को, जिसमें परस्पर अंग अंगी रूप से परिणमित भावक भाव्यता, ये आगे भावक भाव्यता, भावक भाव्यता के कारण स्वयं पर विभाग अस्त हो गया है। क्या मतलब? साधन साध्य का भेद खत्म हो गया है। ऐसा भाव नमस्कार हो। नहीं समझ में आया क्या कह रहे? अमृतचंद स्वामी बहुत बड़ी बात कह गए जाकर, भाव नमस्कार हो, अर्थात उन्हें मेरा ऐसा भाव नमस्कार हो, वो मेरे साथ है, मैं उनका साधन हूं, या मेरा केवल ज्ञान साध्य है और मैं वर्तमान का रत्नत्रय साधन है। ऐसा नहीं, मैं स्वयं केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाऊं, ऐसा भाव नमस्कार हो। हाँ, कौन कौन स्वामी ने नमस्कार लिखा था, और अमृतचंद स्वामी उसको भाव नमस्कार लिख रहे। भाव नमस्कार समझे कि नहीं समझे? सम्यक दर्शन होना भाव नमस्कार है, सम्यक ज्ञान होना भाव नमस्कार है, सम्यक चारित होना भाव नमस्कार है, और निर्वाण प्राप्त हो जाना ये भाव नमस्कार है। ऐसे कह रहे। समझ में आएगी नहीं आए? भाव नमस्कार शब्द समझ में आए होंगे। भाव, अब दृष्टांत देके समझाता हूं तुम्हें। दृष्टांत, कोई अच्छी चीज होती थी ऐसा अपन मिल जाए समझ गए? कोई अच्छी चीज हो अपन मिल जाए, मजा आ जाए। कोई खा रहा हो बढ़ गया, तो अपन उसकी घृणा तो नहीं करते, उसे नफरत नहीं करते, बड़े भाग्य तुम आए, क्या कहां से मिला, हमें मिल जाए, ये भाव नमस्कार। ऐसे हमें शुद्धोपयोगियों को देख करके उन्हें नमस्कार करने का भाव आया, ये तो द्रव्य नमस्कार है। लेकिन मैं खुद शुद्धोपयोगी हो गया, ये भाव नमस्कार है। अमृतचंद स्वामी कह रहे टीका लिखते लिखते मैं खुद शुद्धोपयोगी हो गया, ये भाव नमस्कार। मेरे को निर्वाण प्राप्ति हुई, भाव नमस्कार हो। भाव न भाई होता है, बहुत सरल है। यदि आप श्रामण्य पकड़ोगे तो हो गए। अभी थोड़ी देर पहले कहा मुनि बनने में बड़ा फायदा, लड्डू मिलती। अरे तो तुमने श्रामण्य नहीं पकड़ा, लड्डू पकड़ा, और श्रामण्य पकड़ोगे तो तुम्हें यही भाव आएगा, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम था। तुम लोग पढ़ते हो ना, इसमें गलत पढ़ते हो थोड़ा सा। तीन ही से नहीं है, सौ है, सौ। हाँ, धन तीन ही सौ काज सब आज भय। और उन्होंने सर मेरे ख्याल उन्होंने गलत पढ़ा है उसमें कैसेट में, तो उसे सुन सुन के सब गलत याद कर रहे हैं उसको। उसे सच कैसेट में गलत बात गाया उन्होंने। इसलिए क्या याद से नहीं गाना चाहिए। आपको पता है ये बड़े बड़े गायक होते हैं, इन्हें पूरा गीत याद होता है, इसके बाद इसके प्रत्यय सामने स्क्रिप्ट रखे बिना नहीं गाते, क्योंकि तत्समय की योग्यता में शब्द बदल जाते हैं दिमाग में। देखा तुमने कभी पढ़ते पढ़ते लिखा कछू को पढ़ कछू रहे, तो इसलिए उस पर नहीं रहते, वो स्क्रिप्ट रखते और याद भी रखते, याद होने पर भी स्क्रिप्ट रखते। तो जब भी ये कोई गायक हो ना तो रख के ही गाना चाहिए, भले याद हो। तो उसको अब सुन के देखना उन्होंने जो गलत गाया, अब क्या बताया उनसे, कैसे कहे कि चेंज करो, उसको सही करना के भरना चाहिए वापस। जो एक गड़बड़ क्या होती है, जो सुनते हैं ना फिर वही याद करने लगते, तो वो एक गलती परंपरा चल जाती। आज तुम एक काम करना, जिनेंद्र आनंद संग्रह में छपी हो सबसे शुरू, तो उसे पढ़ना, उसे मिला के पढ़ना, फिर गलती पता लग जाएगी।
ऐसे छह डाला है। यही तुम सबको याद हो तो दूसरे को सुनाओ, तब तुम पता लगे तुम कहां कहां गलत बोलती हो। और पढ़ाते से फिर वैसे ही पढ़ाओगे तो गलत परंपरा जाएगी सारी। चलो, हाँ, तो बात तो क्या कर रहे थे, हो मेरी ऐसी दशा। एक सेकंड भी नहीं लगता इसे, सोचना भी नहीं पड़ेगा इसमें, तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। यदि आप श्रामण्य के प्रेमी हैं तो आपको यही होगा। ये झोपड़पट्टी ना, आजकल गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं 7.5 लाख रुपया अपना मकान बनाने के। झोपड़पट्टी की बजाय पक्का मकान बनाने 7.5 लाख मिलते हैं। तो एक को सैंक्शन हो गया, लेके आया। दूसरा झोपड़पट्टी वाला आया कि भैया पक्का मकान, अरे गवर्नमेंट से मिल रहे 7.5 लाख रुपए हैं। तो जो ए निकली ना, इसलिए नहीं निकली, अच्छा तुम्हें मिल गए, ऐसा नहीं है। और हमें भी दिला, हम भी झोपड़पट्टी वाले, हमें भी दो। चल चलो, खुशी होगी, खुशी काहे की हुई, तुम्हें मिला इसका नहीं। ऐसे ही जो श्रामण तुम्हें हुआ है वही हमें भी हुआ। अब इतना शब्द भारी पड़ रहे, इतना बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सोचने में देर लग रही है। मतलब एक इंस्टेंट इदानीम तत्क्षण, ऐसा स्वरूप विचार करोगे, बहुत आनंद आएगा। ओम नमः शिवाय।